दिल्ली के महादंगल में किसका होगा मंगल? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन लगातार जारी है और मंच पर इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जोरदार तालियों के साथ आप जिनका स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। ग्रेटर कैलाश से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मंच पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपका बहुत लंबा सूखा पड़ चुका है 26 सालों का। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर बीजेपी को लग रहा है वो सूखा खत्म होगा और आपकी बनेगी सरकार? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि अगर गिनाना शुरू करेंगे तो आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। मगर दिल्ली की जनता बहुत साफ साफ देख रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद जो ये आपदा की सरकार आई है, ये हजारों साल पुराना एक रोग है कि जब राजयोग आता है तो राजरोग भी आता है। और राजरोग ऐसा आता है कि अगर कोई सुल्तान जब सत्ता के मद में बहक जाता है तो दो ही चीजों में डूबता है, शराब और महल। और आज अगर आप देखें तो दिल्ली में दो ही चीजें बहुत साफ दिखाई पड़ रही हैं। शराब में दारू का दरिया बहा दिया दिल्ली में और शीश महल में जाके बैठे हुए हैं सुल्तान की तरह। अब यहां मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली में जो दो पार्टियां हैं, मुख्य रूप से सत्ताधारी दल ये और कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी क्या है? पुरानी शराब पुरानी बोतल में, और आम आदमी पार्टी क्या है? पुरानी शराब नई बोतल में। अब नई बोतल में नई राजनीति क्या थी कि शराब की एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, ये इन्होंने ला के दिया है। और जहां तक यथार्थ की बात करें तो दिल्ली में जो प्रॉमिसेस थे, तो हवा में हुआ प्रदूषण देखिए, जमुना जी में हुआ प्रदूषण देखिए। दिल्ली में कहा गया था कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, तो राजेंद्र नगर में जिस ढंग से बच्चों की जान चली गई उसको देखिए, लटकते वायर्स को देखिए। तो बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में जो कहा गया वो नहीं किया गया। इसलिए अब दिल्ली की जनता जो कहने का प्रयास कर रही है, मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, जो कहे थे कि जमुना जी को साफ कर देंगे, वहां जो झाग दिख रहा है, तो शायद दिल्ली की जनता, जो पूरा गाना था ना इधर सटायर के रूप में चलता था, तो वो कह रही है कि भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता उसे भली भांति समझ रही है और इस बार दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत दुखद है, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी को लेकर जो जहरीली बानी बोली गई, ये भारत की राजनीति में इसका कोई सानी नहीं है। ऐसा आरोप तो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भारत पे नहीं लगाया कि हमने नदियों में जहर घोल दिया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में नफरत का ऐसा जहर बोने का काम किया, और जिसपे कि चुनाव आयोग ने आज सवाल पूछा है तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये दिल्ली के लिए भी अब मान सम्मान की बात हो गई है कि क्या दिल्ली की जनता को इतना कोई नासमझ समझ सकता है? आप समझिए, पानी के दो अर्थ होते हैं, पीने वाला पानी और एक होता पानी मतलब आपका मान सम्मान। तो मैं कहना चाहता हूं, ये दिल्ली के पानी की बात भी आ गई है, तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इस बार दिल्ली की जनता इनको पानी पानी कर देगी और अपने पानी अर्थात मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए माकूल जवाब देगी। और जब पानी की चर्चा हो रही थी उसी समय सौरभ भारद्वाज ग्लास उठाकर पानी भी पी रहे थे। तो सौरभ जी, आप बताइए, उन्होंने तो बता दिया कि 26 सालों में सूखा भले ही पड़ा हो, लेकिन जो कामकाज किए गए हैं और आपकी जो खामियां रही हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आप लोग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करते हैं। 11 सालों में क्या काम किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे या हर रोज आकर नए नए वादे करेंगे? चित्रा जी, एक तो आप बोलती बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मैं आपको देख रहा था कि आप इतनी स्पीड से इतना क्लियर कैसे बोल पाती हैं, हम अभी तक नहीं सीख पाए चीज। शुक्रिया। अब देखिए, प्रकृति जो सृष्टि होती है वो बड़े बड़ों की पोल खोल देती है, और भारतीय जनता पार्टी की पोल प्रकृति ने खोली। कैसे खोली, मैं दो तरीके से बताऊंगा। 11 साल से ये अरविंद केजरीवाल को ये कह के गाली दे रहे थे कि भैया ये तो फ्री का ये बांट रहा है, फ्री का ये बांट रहा है, फ्री का ये बांट रहा है, और ये सारा पैसा लुटा रहा है, इससे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज भगवान का विधान देखिए, आज सुधांशु दी और इनसे पहले मनोज तिवारी जी कसम खा के गए हैं, हम भी देंगे फ्री, हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे। ये भगवान ने इनको आईना दिखाया। दूसरा, 5 साल से दिल्ली का पानी पी पी के
भारतीय जनता पार्टी कहती थी अरविंद केजरीवाल जहरीला पानी पिला रहे हैं, जहरीला पानी पिला रहे हैं। अभी मनोज तिवारी आपके शो पे आप भी बैठे थे, क्या कह के गए? 20,000 लोग एक साल में दूषित पानी पीने से मर गए दिल्ली में। अभी क्या कह गए आपके सामने, ठीक है? और जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये जो अमोनिया रूपी जहर है ये हरियाणा से आ रहा है, तो भगवान की लाठी देखिए। प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया 11 साल से मैं अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया जा रहा है यमुना का पानी पी रहा हूं, देख लो मैं स्वस्थ हूं। आप देखिए, भगवान का आईना देखिए, इनकी दोनों के दोनों झूठ जो है दुनिया के सामने आ गए और इनके मुंह से आ गए। इससे बड़ी क्या क्या भगवान का न्याय हो सकता है? आप ये सोचिए, हमारा पानी पीते हैं, हमारे द्वारा दिया गया पानी पीते हैं और प्रधानमंत्री पानी पी रहे हैं। और मनोज तिवारी अभी क्या कह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वाले 2-2 हजार रुपए का खरीद के पानी पी रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो हमारा यमुना का पानी पी रहे हैं और तुम कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले खरीद के बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं, ये बता दो। ये तो सोचिए, ये यहां पे मंच पे आके झूठ 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 बोलते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, स्कूलों को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक दिए, अस्पताल दिए, ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखती हैं, इसलिए वोट देते हैं। सुधांशु जी, इनकी बातों पर जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि कौन किसको उजागर कर रहा है, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। ये आपका पुराना साझीदार बोल रहा है, आपके कट्टर ईमानदार किरदार को दागदार बना रहा है। और केजरीवाल जी ने क्या कहा कि साहब वो नेशनल हेराल्ड केस तो ओपन एंड शट केस है। मजे की बात यह कि 6 महीने पहले दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। और सच और झूठ कौन बोलता है, मैं सौरभ जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये कहते इन्होंने बहुत काम किया, तो फिर कहते थे कि मोदी जी की सरकार ने काम नहीं करने दिया। मेरे भाई, दोनों सच कैसे हो सकते हैं? काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया? या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत है कि सारी बातें ही झूठ है। अब झूठ का दूसरा पक्ष बताता हूं। इन्होंने कहा कि योजनाएं देंगे, तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे। तो अगर हमने कहा था महाराष्ट्र में, तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किश्तें दे दी थी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किश्तें दे दी थी। हम असम में अरुणोदय स्कीम के तहत 4.5 साल से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी तब से चल रही जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। इसलिए जो हमने कहा वो किया। और ये क्या करते हैं, केजरीवाल जी का एलानिया दिया गया बयान है ना, इतने हजार का पानी, इतने हजार की ये, इतने हजार का वो, कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 के अंतर में आ जाओगे। ध्यान है आप लोगों को? बोले हैं ना? अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख। 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। गजब की टोपी पहनाते हैं भाई। 78,000 करोड़ के बजट में कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। इसीलिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। रंग उतर रहा है सौरभ जी आप लोगों का, और झूठ की टोपी पहनाने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण आज सारी दुनिया के सामने है। चुनाव से पहले पैसे महिलाओं को दिए और अब अखबार में खबर आ रही है कि बैंक अकाउंट से वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार करने वाली है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कही और दी, 400 यूनिट आधी कही और दी, महिलाओं को फ्री बस सफर कहा और दिया, 20,000 लीटर पानी कहा, फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कहा कहेंगे देंगे, दी। और इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, मिले नहीं मिले। इन्होंने बोला था डॉलर के मुकाबले रुपए ऊपर जाएगा, गया नहीं गया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी, कहीं नहीं दी। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, किया नहीं किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो कोई एक काम नहीं किया जो इन्होंने बात कही थी। और रही बात काम की, ईमानदारी की, इनके 1 दर्जन मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोज सभा करके कह रहे हैं कि हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं
और बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आपको मालूम था वहां पे करोड़ों लोग आएंगे। आपको यह भी मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग चाहेंगे कि वहां पे महाकुंभ के अंदर जो है डुबकी लगाई जाए। आपके प्रशासन को मालूम था। उसके बावजूद बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, आप लोगों ने फैशन बना दिया है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं। आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। उसके कारण पिछले 1 हफ्ते से टीवी पे आ रहा है कि इन वीआईपीज की वजह से जो आम आदमी है, जो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो 1 साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बूढ़ी मां को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड पे कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और आप इतने निर्दयी है आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। हमारे पास वीडियोज आई, इनकी सरकार ने आंकड़े नहीं बता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, वहां पे वीडियोज आ गए, जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है। बहुत 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 शर्म की बात है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपने डंका पीटा कि महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है, ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है नीचे